पत्नी को भी और पति को भी। जब दोनों एक दूसरे को समझते जुड़ते हैं तभी गृहस्थी चलती है। अगर एक अच्छे से ना चले, कहते ना एक पहिया खराब हो गाड़ी का, तो वो गाड़ी फिर तहस नहस हो जाती है, बैठ जाती है वो गाड़ी। हाँ, रो रहे थे मुझको लेके नहीं जा रहे पापा, मुझको लेके नहीं जा रहे पापा, बड़ी जोर से लगे चिल्लाते। क्यों रो रहे? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है। इस समय मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:30। मेरे यहाँ सुबह नल आ जाते हैं, पीने वाला पानी आ जाता है सुबह, तो उठना ही पड़ता है और रोज़ ही उठती हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से सुबह से लेकर मैं अपना दिन भर का रूटीन शेयर करूँ। तो मैंने पानी भर लिया था, सारे बर्तन मांज के, जितने भी पानी वाले थे। अब मैं आ गई हूँ बाहर और देखिए अभी इस समय बाहर बिल्कुल अंधेरा है। एक तो बादल भी छाए हुए हैं, इस वजह से अंधेरा है, और दूसरा अभी सुबह ही नहीं हुई है, 4:30 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और पति देव है नहीं, हस्बैंड जी बाहर चले गए हैं, कहीं सीहोर गए हैं वो दर्शन करने, तो वो है नहीं, तो मैं ही हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा ली है, अब मुझे औरन डालना है, बाहर चबूतरा वगैरह धो लूँगी। और इस समय नल आ रहे हैं तो मोटर चल रही है, तो मेरी टंकी भी भर रही है ऊपर वाली, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी, औरन डाल लूँगी, फिर मैं अंदर की क्लीनिंग करूँगी। अब मुझे धुलाई करनी है बाहर की, पोर्च की, रोज़ ही का वर्क है ये तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बाहर धुलाई कर रही थी, इतने में एक गाय माता आके खड़ी हो गई सामने। देखिए ये खड़ी हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कहते हैं ना कि सुबह सुबह गाय के दर्शन करना शुभ माना जाता है हम लोगों के यहाँ। तो बस मेरी धुलाई हो चुकी है, अब मुझे ऊपर जाना है क्योंकि टंकी भर रही है और देखती हूँ प्लांट्स में आवश्यकता है पानी की नहीं है, अगर होगी तो मैं डालूँगी। लेकिन हाँ, ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रात से पानी बरस रहा है, धीमा धीमा पानी बरस रहा है और आज है गुरुवार का दिन, तो रात से पानी बरस रहा था तो पानी पेड़ों में डालने की आवश्यकता नहीं थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, इस समय बज रहा है सुबह के 5:30। मैं आ गई थी ऊपर टंकी देखने, नल आते हैं मेरे यहाँ, तो मैं देख रही थी कि टंकी भरी की नहीं थी, लेकिन टंकी भर के ओवरफ्लो हो गई थी। हाँ, ऊपर देखिए अभी भी बह रही है, ये दिख रही है आप लोगों को। तो देखा तो फिर मैंने मोटर बंद कर दी, नल अभी आ रहे हैं, सुबह 4:30 पे नल आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं ऊपर आ गई हूँ तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ, और बच्चे भी सो रहे हैं, टहल के थोड़ा चलती हूँ, फिर नीचे का सारा काम करती हूँ। बाहर का मेरा झाड़ू वगैरह हो चुका है, औरन डालना, औरन मैंने डाल दिया है, और बस मुझे अब नीचे जाके नीचे की क्लीनिंग वगैरह करनी है। जो सुबह का होता है जनरली झाड़ू वगैरह, बस मुझे वही निकालनी है। बाहर का तो मैंने कर दिया है, बच्चे भी सो रहे हैं। चलिए अब चलती हूँ नीचे, मैंने 8-10 चक्कर काट लिए, टहल लिया, अब चलते हैं नीचे काम निटाती हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं। हिमांशु के पापा होते ना तो मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, और वो चले गए हैं, वो रात को चले गए थे, उन्हें जाना था सीहोर, तो वही 8-10 लोग गए हैं, सब लोग गए हैं। अब मैं नीचे आ गई हूँ और मुझे लगानी है नीचे झाड़ू। बाहर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, अब मुझे अंदर की करनी है। तो पहले बाहर की जाती है, फिर अंदर करते हैं क्लीनिंग, मतलब उल्टी झाड़ू नहीं लगाई जाती है। पहले आप बाहर दरवाजे पे धोइए, औरन डालिए, फिर अंदर की क्लीनिंग कीजिए। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ किचन में झाड़ू, फिर अंदर वाले रूम में लगाऊंगी। तो मेरा ये डेली का ही काम है, साफ़ सफाई मेरी हो जाती है। कितनी सारी बोट्स बनाता है, 1 2 3 4 5। वीडियो में देख क्या बना रहे थे, देखिए इनका कवा का प्रांजल का, कितना समय तो मेरी तो बुद्धि खराब हो जाती है। चलिए मैं इस वाले कपड़े लगा लेती हूँ। रात को जो कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे बेड के ऊपर, अब मुझे वो अलमारी में लगाने हैं। तो मैं सब निकाल के उनको हटा दूँगी वहाँ से और बेड को साफ़ कर दूँगी, चादर को झाड़ दूँगी। और चादर अभी साफ़ है, अभी कुछ ही दिन पहले बिछाई थी, और मशीन लगानी है मुझको, तब फिर मैं ये सब क्लीन करूँगी। चादर है, बेडशीट है और सारी चीज़ें डालूँगी। ओढ़ने बिछाने वाले भी गंदे हो जाते हैं, तो बस मैंने सारे कपड़े हटा दिए, अलमारी में लगा दिए हैं। अब मुझे बेड को झाड़ देना अच्छे से, इसके बाद मुझे लगाना है पोछा।
तो सभी झाड़ वाड़ के मतलब अच्छे से डस्टिंग करके फिर मैं पोछा लगा दूँगी। अब लगने लगा है मेरा पोछा, तो किचन में लगा लूँगी और अंदर वाले रूम में, क्योंकि पूजा करनी है। तो रोज़ ही मेरा ऐसा काम हो जाता है। बस बचता है आगे का कमरा, मतलब आगे वाला जहाँ पर बच्चे सोते रहते हैं, तो वो अक्सर ही छूट जाता है क्योंकि सोते रहते हैं तो वहाँ जगह ही नहीं बचती है क्लीनिंग की, तो वो छूट जाता है, तो फिर वो बाद में होता है। तो ये अंदर का तो मेरा हमेशा रोज़ ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं तो अंदर का कमरा क्लीन करना ज़रूरी है। किचन, अंदर का कमरा और आंगन मेरा साफ़ हो जाता है, और वॉश बेसिन वगैरह में सब नहाने से पहले सारा क्लीन कर लेती हूँ। इतनी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में वापस। बर्तनों की डलिया जो रात की भरी हुई रखी थी, रात को सारे बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ, मेरी आदत है। मैं कभी भी किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, लेट तो हो ही जाती हूँ। तो वो बर्तन जो मैंने क्लीन किए थे वो बास्केट में भरे थे, तो मुझे बस वही बास्केट खाली करनी है। इसके बाद मुझे जाके नहाना है। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। मेरी रोज़ की आदत है कि मैं 1 लोटिया पानी ज़रूर पीती हूँ, तो पानी पी लूँ, फिर मैं नहा धो के आऊँगी, तो फिर मुझे करनी है पूजा। अब देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। मैंने मंदिर की सफाई कर दी है, बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं, और मैं लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना रही हूँ, और मुझे अब आरती करनी है। ये रहते हैं मतलब मेरे हस्बैंड, तो मुझे मतलब पूजा पाठ की इतनी वो नहीं रहती है, मैं अपने खाने पीने में लग जाती हूँ। अब ये नहीं है तो मुझे पूजा की भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। करती हूँ, लेकिन ये है कि आरती वगैरह ये कर लेते हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं, और शंकर जी को चढ़ा दी है बेलपत्र। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं रोज़ ही बेलपत्र मेरे यहाँ चढ़ाई जाती है। आरती मेरी हो चुकी है। आइए आप लोग भी लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है लड्डू गोपाल का। चाय मैंने चढ़ा दी थी तो चाय बन गई थी। इधर मैं पूजा करने लगी थी, उधर मेरी चाय बन गई थी। हिमांशी देख रही थी, और हिमांशी बना रही है अपने लिए सैंडविच, और मैं आ गई। पूजा कर रही थी, इतने में पानी बरसने लगा बड़ा तेज। सुबह से बहुत तेज बादल छाया, मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत तेज बादल छाए हैं आज, बाहर पानी गिरने लगा है। मैं तो अभी अभी आई हूँ पूजा करके। हिमांशी बना रही है अपने लिए नाश्ता, चाय तो मेरी बन गई थी, सैंडविच बना रही हैं। थोड़े से आलू कल के रखे थे ब्रेड, तो मैंने कहा जो खाना है बना लो। आज ये नहीं है तो खाने का सुबह से थोड़ा सा रट्टा रही है, नहीं तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ता है। देखिए कितना देर पानी गिर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब देखा गिर रहा है ना पानी, तो सच में पानी तो बरसना ही चाहिए, बहुत गर्मी नहीं बरसेगा तो कैसे काम करेगा। मेरी पूजा वूजा हो गई, मुझे चाय पीनी है, मेरे सिर में दर्द होने लगा, बहुत तेज पानी गिर रहा है। मेरे यहाँ तो पक्की सड़क है, लेकिन किसी को जगह जगह खड्डे हो गए, एपेक्स की है ना, तो दब गए, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, तो जगह जगह गड्ढों। आज का दिन सचमुच बहुत अच्छा था, तो क्योंकि सुबह गाय के दर्शन किए थे ना, इसलिए, क्योंकि आज पानी बरसने लगा। काफ़ी दिनों से हम लोगों के बारिश ही नहीं हो रही थी, और गर्मी के मारे हाल बेहाल था। तो आज तो रात से ही पानी बरस रहा था धीमा धीमा, और सुबह होते साथ ही तेज़ बारिश होने लगी। देखिए ये मानसी ढक रही है, इसी तरफ से, सामने से देखो, यहाँ से पानी रिस रहा। पानी मिल रहा है, गिर जाओगे, खड़े रहो पे। इस तरफ से खेल दो, इस तरफ से, और इधर से, इधर से। मैं बता रही हूँ मानसी को, इसे जाल से पानी जा रहा था। आराम दो गुम्मे अच्छे से। अब जब तक मैं जाल ढकवाने गई थी उतनी देर में मेरी चाय ठंडी हो गई। रखे रखे चनी रखी थी, ठंडी हो गई। अब मैं ठंडी चाय ही पी रही हूँ। मुझे हमेशा ठंडी चाय ही पीनी पड़ती है। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे करना है दूध गर्म। सबसे पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, और जो बर्तन रह गए थे, रात के थोड़े से चावल रखे थे, तो कुकर रखा था, आलस की वजह से खाली नहीं किया। चावल ज़्यादा थे तो मैंने कहा चलो सुबह ही खाली करूँगी, तो वो कुकर मैंने खाली कर लिया है।
और इसके बाद मुझे करना है अपनी सब्जी कट। देखिए मैंने परवल धो के रख लिए, मुझे परवल ही बनाने हैं। पानी तो पकड़ा भी इसमें, ये देखिए ये परवल बनाऊंगी। परवल की सब्ज़ी सूखी और आटा गूंद लेती हूँ, तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन मैं थक बहुत गई, सुबह से जब से उठी हूँ पापा नाच रहे हैं। हिमांशु के पापा होते हैं तो वो बराबर से हेल्प करा लेते हैं काम में। फिर मैंने नीचे का कर लिया तो वो अपने ऊपर छत पे पेड़ वेड़ का कर लेते हैं और नीचे भी हेल्प करा लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो मैं खाना पीना बना लेती हूँ, बात वो नहीं है। बहुत थक गई, होता है ना, मदद से ही काम चलता है घर गृहस्थी का। दिन भर मैं भी लगी रहती हूँ तो सुबह मेरी हेल्प करा लेते हैं। हेल्प कराने में कोई बुराई नहीं होती है, एक दूसरे की मदद से ही घर गृहस्थी चलती है। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे की करनी चाहिए मदद, पत्नी को भी और पति को भी। जब दोनों एक दूसरे को समझते जोड़ते हैं तभी गृहस्थी चलती है। अगर एक अच्छे से ना चले, कहते ना एक पहिया खराब हो गाड़ी का, तो वो गाड़ी फिर तहस नहस हो जाती है, बैठ जाती है, वो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आज मेरे एहसास हुआ मेरी गाड़ी का एक पहिया आज नहीं है, तो मेरी गाड़ी आज सट रही है। तो चलो दर्शन करने गए हैं, अच्छी बात है। अब मुझे गूंदना है आटा, मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर मैं छौंकूँगी सब्जी कट कर लूँगी और फिर आटा गूंद के मैंने रख दिया है। और जब बच्चे खाएंगे तब मैं उनको गरम गरम सेक दूँगी, क्योंकि उनके मन के ऊपर है, वो पराठे खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, क्या खाएंगे अभी कुछ पता नहीं है। चलिए अब मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। सूखी सब्ज़ी बनानी है मुझे परवल की, बिल्कुल सादा। इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्ची और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, और खाली परवल है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। और जैसे तल लेते ना तेल में, ऐसे ही बनाने हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे। तो पराठे पूड़ी के संग ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और इसी बीच में फिर जाके मैंने जल्दी से बर्तन भी धो लिए। और अब देखिए ये है दोपहर का टाइम, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1 या 1:30 का टाइम है। खाना पीना बना के, सब्ज़ी वगैरह बना के फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, मैं थक गई थी बहुत, सच बताऊं। तो मैंने फिर बच्चों से पूछा तो कहने लगे मुझे नहीं खाना है, क्योंकि इन लोगों ने सैंडविच खा लिए थे। तो फिर प्रांजल कहने लगे मम्मी मुझको पूड़ी बना दो, तो मैंने कहा चलो और बढ़िया। तो मैं बस पूड़ी बनाने लगी हूँ। पूड़ी में फैलाना भी नहीं फैलता है, मतलब आटा वाटा नहीं फैलता है, रोटी में ज़्यादा फैल जाता है, बर्तन भी ज़्यादा गंदे होते हैं रोटियों में, पूड़ी में नहीं होते हैं। तो मैंने कहा तो मुझे तो और बढ़िया। और देखिए पानी तो जिसमें लगातार बरस ही रहा था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरे सुबह से लेकर अभी तक का ब्लॉग में। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं पढ़ाने नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि इनके पापा नहीं हैं। इनके पापा गए हैं सीहोर, कुबरेश्वर धाम गए हैं, तो 8-10 लोग गए हैं। तो कल नाइट में ये गए थे और आज भी ट्रेन में बैठे कि नहीं बैठे पता नहीं है, लेकिन फ़ोन आया था तो फ़ोन में तो कह रहे थे कि बैठे नहीं है, ट्रेन थोड़ी लेट है, तो बैठेंगे तो रात में आ जाएंगे। तो प्रांजल कल बहुत रो रहे थे, इनके पापा जा रहे थे। और सच में मैं वीडियो बनाने की मुझको ध्यान नहीं रही, क्योंकि जब ये जा रहे थे तो हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और हिमांशी, और ये फिर इनको टाइम हो रहा था फिर निकल गए थे। तो भतीजी वगैरह भी गई हैं, तो सब लोग मतलब 9-10 लोग गए। जाना तो मुझे भी था, लेकिन कैसे जा पाती, एक ही जगह जा सकते हैं। तो हिमांशी के पापा जाएँ या मैं, सब लोग नहीं जा पाते, क्योंकि घर पे भी एक जन का होना ज़रूरी है ना, घर भी नहीं छोड़ सकते खाली नाइट के समय। तो मैं नहीं गई, मैं शायद बाद में जाऊँ, अब कब जाऊँगी पता नहीं है। तो प्रांजल कल बहुत रो रहे थे, इतना रो रहे थे। और फिर पता है इन्होंने कल रात में खाना भी नहीं खाया, फिर आज सुबह में नाश्ता इन्होंने थोड़ा सा किया, हाँ दोपहर में फिर इन्होंने खाया, वो भी उनकी मनपसंद मैंने जब पूड़ियाँ बनाई तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने सुबह परवल की सब्ज़ी बनाई थी सूखी, और पूड़ियाँ बनाई थी दोपहर में। मैंने इनसे पूछा क्या खाओगे, तो कह रहे थे मुझे पूड़ियाँ खानी है, तो मैंने पूड़ियाँ सेक दी थी, तो उन्होंने पूड़ियाँ खा ली थी। और अब मैं पढ़ाने नहीं गई थी, तो मेरे पास टाइम था, तो आज मैं बैठी थी। मैंने देखिए मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली, इसमें ऊपर से ये है, न्यू है मेरी, है कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैं रील्स वगैरह बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए, तो काफ़ी देर तक वो बनाती रही। फिर अभी मैंने खाना खाया है। हाँ चाउमीन कहाँ गई? चाउमीन कहाँ रखी? चाउमीन है ही नहीं, कुछ नहीं है। हिमांशी ढूंढ रही है कुछ बनाने के लिए। आज पता क्या हुआ, आज मैंने पूड़ी बनाई थी दोपहर में, सुबह सब्ज़ी बनाई थी तो खा ली इन्होंने। अब इन्हें भूख लग रही है, तो अब ढूंढ रही कहीं चाउमीन, ढूंढ रही कहीं चाउमीन ख़त्म हो गई, बनती थी तो ख़त्म हो गई बेटा, अब कुछ है नहीं ऐसा बनाने के लिए। पोहा वगैरह भी शायद ख़त्म हो गया है, पोहा कम खाया जाता है हमारे यहाँ, तो पोहा कम ही रहता है,
पहले था तो ख़त्म हो गया, फिर मैंने मंगाया नहीं है। ये लोग खाते नहीं है पोहा, मतलब बनाओ तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, मतलब कितना भी कम बनाओ तो भी थोड़ा बहुत बचता है, फिर वो ठंडा कोई खाता नहीं है। मैं खाऊँ या फिर ये, तो फिर वो देखो उठा के बना लो, भेलपूरी बना लो। नहीं तो कैसी बनाओगे कच्चे रखी थे कढ़ाई, सब्जी की कढ़ाई तेल वाली ना, तेल निकाल लो और उसको तेल पूरा निकाल के उसमें घी डाल के कर लो, हो जाएगी। तेल निकाल लो कटोरी में। मैंने पूड़ियाँ सेकी थी ना, वही वाली कढ़ाई रखी है। पहले मैंने सब्जी बनाई, फिर प्रांजल कहने लगे मुझे पूड़ी खानी, तो उसी कढ़ाई को मैंने सब्जी निकाल के उसी में तेल डाल के थोड़ी सी इनको पूड़ियाँ सेक दी। तो हम लोगों को खाना था तो एक दो मैंने, और इन्होंने सबने खा ली। मैंने तो भी खाया पूरा पहले। और फिर इसके बाद में क्या किया, फिर हमें रील्स वगैरह बनाने लगी। मतलब मैं बता रही कि दिन में मेरा दिन कैसा बीता। आज मैं पढ़ाने नहीं गई थी, पूड़ी बनाई थी, पापड़ तले थे, तो मतलब आज बच्चों की दावत सी हो गई। बहुत दिनों बाद बनी पूड़ी। बैठे इंतजार कर रहे हैं, हिमांशु बना रही है भेलपूरी। लाई रखी थी तो वो लाई को फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा बना लो जो खाना है, इसको मत परेशान मत करो। मैं पता सुबह आज बहुत जल्दी उठी थी, आप लोगों ने देख लिया था ना। उठती तो रोज़ ही हूँ, लेकिन ये कि ये रहते हैं ना तो नल के टाइम ये उठ जाते हैं पहले, तो मैं थोड़ा इनसे बाद में उठती हूँ। लेकिन आज पूरा सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। ये रहते हैं तो ये मेरा हाथ बंटवा लेते हैं, पानी वानी का काम करा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो ये काम मेरा बढ़ जाता है। तो मैं अपने यहाँ पे किचन के काम में लग जाती हूँ नहा धो के। तो आज मुझे डबल पड़ गया। कल प्रांजल के नाटक में आपको दिखा नहीं पाई, इतना रो रहे थे, मुझको लेके नहीं जा रहे पापा, मुझको लेके नहीं जा रहे पापा। बड़े जोर जोर से लगे थे चिल्लाने। क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे प्रांजल? पापा चले गए थे, आप लोगों को लेकर नहीं गया। अरे तो आप ही तो गए थे उस समय ग्वालियर घूमने, तो पापा घर पे थे, तब नहीं सोच रहे थे, अपनी बारी भूल गए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।